बिहार के काराकाट में करीब 25,000 लोगों की भीड़ जुटी थी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, जो काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार बीजेपी के राजेश्वर राज के समर्थन के लिए यहां सभा को संबोधित करने वाले थे। जैसे ही योगी का हेलीकॉप्टर यहां पहुंचा, भीड़ बेकाबू हो उठी और योगी योगी और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। योगी आदित्यनाथ ने सबका अभिवादन किया और थोड़ी देर बाद मंच से विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने ही अंदाज में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वास्तव में मैं जब सुबह लखनऊ से चला था तो मुझे लोगों ने पूछा कि बिहार में चुनावी सभा कैसे करेंगे। मैंने कहा कि कोरोना कालखंड है, 2000-2500 की भीड़ होगी। लेकिन यहां आकर के मैं देख करके आश्चर्य किया कि 25-30 हजार की भीड़ जुटी हुई है और उत्साह और उमंग के साथ जनता पार्टी को फिर से बिहार के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने जा रही है और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सचमुच मैं अंतःकरण से मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, तमाम लोग तमाम प्रकार से आपके बीच में आए होंगे। जैसे कि बताया गया कि राजद ने अपने प्रत्याशी को यहां से हटा करके भाकपा माले को सीट छोड़ दी और भाकपा माले को सीट इसलिए छोड़ दी जिससे कि यहां पर फिर से उसी प्रकार के नरसंहार को पुनः ताजा किया जा सके जिसके लिए वह कुख्यात रहा है। मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है और आज के दिन पर तो बिहार कतई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए और अब 5 वर्ष राष्ट्र को दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए। आपके बिहार में कांग्रेस को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजद को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इनसे पूछना चाहिए इन्होंने कितने गरीबों के मकान बनाए, कितने गरीबों को राशन कार्ड दिए, कितने गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए, कितने गरीबों को विद्युत के कनेक्शन दिए और कितने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत में या स्वास्थ्य बीमा की कोई स्कीम इन्होंने दी। कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। अगर ये लाभ किसी ने दिया है तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर गरीब के लिए मकान, हर गरीब के लिए रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, हर गरीब के लिए विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था और हर गरीब के लिए शौचालय की व्यवस्था के साथ ही हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड भी उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, ये काम लालू जी का परिवार भी कर सकता था, क्योंकि अब वो पार्टी नहीं है, वो परिवार है। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। आप मानते हैं ना, उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही बिहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके लिए एक ही नारा है कि मेरा
कार्यकर्ताओं का मंत्र है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और राजद और कांग्रेस के गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और उनके पार्टी के नेताओं में। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण, हमारे लिए जनता ही परिवार है, हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है, लेकिन कांग्रेस के लिए गांधी परिवार और राजद के लिए लालू परिवार ही पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। उनको जब मौका मिला तो उन्होंने परिवार की बात नहीं सोचा और गरीबों को राशन देने की बात तो दूर, पशुओं तक का राशन खा के चट कर गया। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। बिहार में नरसंहार और भ्रष्टाचार के जो नित नए कारनामे सामने आते थे, यही कांग्रेस कालखंड में भी होता था। लेकिन मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए योजना दी और उसके बाद दूसरे कालखंड में सबसे पहला काम किया, कश्मीर से धारा 370 को समाप्त। अब पाकिस्तान भ्रष्ट आतंकवादी कश्मीर में आकर के जवानों पर नाजायज हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेगा तो भारत का जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगा। अब नहीं कर पाएगा, अब नहीं कोई बोल सकता है जेएनयू में, अब कोई नहीं कह सकता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे नहीं लग सकते हैं। अब तो भारत के अंदर एक ही नारा मोदी जी के नेतृत्व में लग रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है और इसमें हर भारतवासी अपना योगदान देगा। कोई इसमें किसी प्रकार का मान लपेट नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं। और जो कुछ बचा है, लोग अक्सर हमसे पूछते थे, पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब मैं बिहार आया था तो बिहार के लोग हमसे कहते थे, पत्रकार बंधु कहते थे कि आप लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार आऊंगा तारीख लेकर के आऊंगा। और भाइयों बहनों, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 492 वर्षों की जो भारत की कसक थी, उस कसक को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया है ना। खुश है ना? बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन की सरकार बनाएंगे ना। सरकार बनेगी तो आपके विधायक जी आपको अयोध्या में भगवान राम का दर्शन कराने के लिए भी लेके जाएंगे। मुफ्त में राशन मिलेगा। नौजवानों के लिए रोजगार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने बिहार से ही शुरू किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद थे और उन्होंने जमकर विपक्ष और खासकर आरजेडी पर हमला बोला। पूरा बिहार अंधकार में था और 2005 में हमारी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और मैं उसका शागिर्द मंत्री के रूप में था। और हम लोगों ने आज
चुनाव के दौरान जरा विचार करिएगा, हमारा उम्मीदवार, हमारा प्रत्याशी, लोक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी ये भारी मतों से यहां से जीत के जाए, भारी मतों से जीत के जाए, ताकि यहां कोई नरसंहार न होगा, ताकि कोई हिंसा की राजनीति नहीं होगी, कोई उग्रवाद नहीं फैलेगा, और वो काम हमें बिहार में करके दिखाना है। सभा को बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने भी संबोधित किया। साफ है कि वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आती जाएगी, वोटर्स को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का दौर तेज होता जाएगा।